नमाज में रोती बच्ची। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक सादा सी मस्जिद थी। दीवारें सीधी, आंगन खुला और माहौल पुरसुकून। हर नमाज में औरतों के लिए अलग से पर्दे का इंतजाम था। औरतें आती, इबादत करती और बच्चों को भी साथ लाती। लेकिन एक बात आम थी, जरा सी गलती पर डांटना। उसी मोहल्ले में रहती थी छोटी सी हिबा, सिर्फ 7 साल की, नन्ही सी, शर्मीली और अपने अब्बू के साथ नमाज में शामिल होने का बहुत शौक रखती थी। एक दिन हिबा ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं भी आज नमाज पढ़ूंगी जैसे आप पढ़ती हो। अम्मी ने मुस्कुराकर चूड़ी पहनाई, दुपट्टा ओढ़ाया और कहा, ठीक से खड़ी रहना, किसी को तंग मत करना। हिबा बहुत खुश थी। पहली बार मस्जिद की सफ में खड़ी हुई, औरतों के हिस्से में, अपनी अम्मी के साथ। सब कुछ नया था। तकरीब, सजदा, रुकू, सब कुछ देखकर हिबा थोड़ी घबरा गई। नमाज के बीच में ही वो भूल गई कि क्या करना है। सब सजदे में गए, हिबा खड़ी रही। फिर किसी ने उसे खींचकर झुका दिया। हिबा डर गई, उसकी आंखें भर आई। नमाज खत्म होते ही 2 औरतें बोल उठीं, इतनी बड़ी हो गई और नमाज नहीं आती। बच्चों को क्यों लाते हैं मस्जिद में? सबका ध्यान बंटता है। हिबा फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि मस्जिद में आना गलती थी। वो दुपट्टा पकड़कर अपनी अम्मी के पीछे छिपने लगी। तभी सामने से इमाम साहब आए। उनकी दाढ़ी में सफेदी थी, आंखों में नरमी और पेशानी पर सुकून का नूर। उन्होंने हिबा को देखा, धीरे से पास आए और उसके सिर पर हाथ रखा। फिर बोले, बेटी, रोती क्यों हो? अल्लाह का घर सीखने वालों के लिए है, डरने वालों के लिए नहीं। उन्होंने हिबा को सीने से लगाया और पूरे जमा हुए लोगों से कहा, हम सब ने नमाज सीखने में वक्त लिया है। क्या हमारी पहली नमाज मुकम्मल थी? नहीं। तो फिर ये बच्ची अगर भूल गई तो इसमें शर्म की नहीं, रहमत की बात है। फिर उन्होंने कहा, अगर हम बच्चों को डांटेंगे तो वो दीन से दूर भागेंगे। उन्हें इज्जत, रहम और मोहब्बत से समझाना ही असल इस्लाम है। उस दिन के बाद मस्जिद का माहौल बदला। अब हर हफ्ते बच्चों के लिए नमाज सिखाने का छोटा हल्का बनने लगा। और हिबा अब वो सबसे आगे खड़ी होती, पूरे एहतमाम से सजदा करती और कभी कभी दूसरों को भी सिखाती। सबक, बच्चों को दीन से जोड़ना है तो उन्हें प्यार से संभालना होगा। डांटने से नहीं, मोहब्बत और रहम से